बचपन में हम सभी ने गली क्रिकेट बहुत खेला है। शायद ही कोई होगा जो ये कहेगा कि भाई उन्होंने ये गेम नहीं खेला या वो इस गेम के बारे में नहीं जानते। मुझे लगता है शायद ऐसा कोई होगा जो ये कह दे कि वो इस गेम के बारे में नहीं जानते। लेकिन इस गेम के नियम किसी इंटरनेशनल मैच से कम नहीं है भाई। मान लो कैसे कि भाई जिसका बैट है उसको पहले बैटिंग चाहिए, जिसकी बॉल है वो पहले बॉल कराएगा। अब अगर ये चीज़ें ना मानी जाए या ये शर्तें ना मानी जाए तो मैच खेले जाने से पहले ही रद्द, यानी ख़त्म। अब क्योंकि बैट और बॉल जिसका होता है वो गुस्से में लेकर चला जाता है और कह देता है कि जाओ भाई हम नहीं खेलते। मज़ेदार बात ये है कि हमारे देश के राजनीतिक गलियारे में भी इन दिनों गली क्रिकेट जैसा ही माहौल है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गुट की, विपक्ष के गठबंधन की। इंडिया गठबंधन का किला बनने से पहले ही ढहरा है क्योंकि अभी इसकी नींव भी ठीक से नहीं भर पा रही है। नींव तब भरेगी जब इसमें ईंट और पत्थर डाले जाएंगे, लेकिन पत्थर डाले कौन? आज दिन भर के घटनाक्रम पर अगर एक नज़र डालें तो 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार में विपक्षी एकता को तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल से। जब बुधवार सुबह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से ज़बरदस्त बवाल मच गया। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि टीएमसी तो भाई लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी, उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने सीट शेयरिंग को लेकर कई सुझाव दिए लेकिन हमारी सुनी किसी ने नहीं, हमें नकार दिया गया। इसलिए अब हमने पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये भी कह दिया कि पश्चिम बंगाल में उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कल एंटर होने वाली है, इसकी शिष्टाचार के नाते भी उनको जानकारी नहीं दी गई। अब इस तरह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दीदी ने एकला चलो का नारा तो दे दिया। उधर कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी के बिना भाई विपक्षी गठबंधन बन ही नहीं सकता। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि ममता जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं और ममता जी ने जो कहा कि बीजेपी को हराना उनकी प्राथमिकता है, उस भावना के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा कूच बिहार में कल दोपहर को प्रवेश करें। अब कांग्रेस जैसे तैसे बेचारी इस डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश कर ही रही थी कि आग पंजाब में भी भड़क उठी। हुआ ये कि जब मीडिया ने पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान से ममता के रुख पर जवाब मांगा तो रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी। मान ने कहा, पंजाब में भी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा। अब खबर तो ये भी है कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपनी पार्टी के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है जिसमें राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। इंडिया गठबंधन की टेंशन यही कम नहीं होने वाली है क्योंकि धुआं तो बिहार में भी उठता दिख रहा है, जहां चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। मुद्दा यहां भी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का ही है। बस यहां एक तरफ जेडीयू है नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, तो दूसरी तरफ आरजेडी। खबरें हैं कि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने आम चुनाव के लिए बिहार में ज़्यादा सीटों की मांग की है। और तो और आरोप ये भी है कि पार्टी के सदस्य सरकार के हर फैसले में असर डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी ने अपनी स्थिति जानने के लिए राज्य की 40 लोकसभा सीटों पर सर्वे कराने के लिए एक एजेंसी भी हायर कर ली है। अब दूसरी तरफ सत्ता में बैठी बीजेपी ये सब देखती रही और उसने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि ममता बनर्जी का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना ये फैसला उनकी हताशा है। उसने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये इंडिया गठबंधन के लिए मौत की घंटी का संकेत है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडी गठबंधन है, ये अहंकारी गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारी गठबंधन है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब से हमारी कोशिश रहेगी कि हर रोज आपको राजनीति से जुड़ी दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराया जाए।
बाकी तब तक के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।